कोरोना का कहर जारी है। राजधानी पटना में एक दिन में पाए गए 51 नए कोरोना संक्रमित। जिले में कोविड मरीजों की संख्या 100 के पार है। आपको बता दें कि कोविड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना में एक दिन में 51 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं और जिले में कोविड मरीजों की संख्या 100 के पार है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। हम गौतम का रुख करेंगे। गौतम, कोविड के मरीज लगातार पाए जा रहे हैं, नए 51 मरीज पाए गए कोविड के। लगातार पटना में कोविड का संक्रमण देखा जा रहा है। आप इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है, क्या स्थिति है वहां पे, क्या कुछ तस्वीर है अस्पताल की? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कोविड का संक्रमण बिहार में फैलता जा रहा है और अचानक से 51 मरीजों के मिलने के बाद स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक हो गई है और टोटल जो आंकड़े हैं वो 100 के पार है। यानी कि एक बार फिर कोरोना ने दस्तक देना शुरू कर दिया है और ये वो मरीजों की संख्या है जिनकी जांच हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए, अभी भी ऐसे हज़ारों मरीज हैं जो सर्दी खांसी और बुखार की वजह से घर में ही इलाज करा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों ने साफ तौर पे कहा है बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके फैलने से हर इंसान को सोचना होगा, रोकना होगा और जो एहतियात के तौर पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कम से कम अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पटना ही नहीं बल्कि देश भर के लोग ज़्यादातर अब मास्क लगाना छोड़ चुके हैं, सैनिटाइज अपने हाथों को करना छोड़ चुके हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो दूरी है वो भी लोग छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब अपने घरों में, अपने समाज में, अपने इलाके में या जहाँ रहें वहाँ इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरीके से फैल रहा है आपको पता है कि इसका जो रेशियो है कितनी तेज़ी से फैलता है। अभी ये आंकड़े 100 के पार है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये आंकड़ा 1000 के पार हो जाएगा और इसलिए चिंता इस बात की है कि आपको इस संक्रमण को रोकना होगा। दूसरी बात, हम जिस अस्पताल में हैं हम अपने सहयोगी हीरालाल से कहेंगे कि वो तस्वीर दिखाए। बिहार सरकार का ये अस्पताल है, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नाम से जाना जाता है और यहाँ सुबह से ही जो मरीजों की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ गई है और जो अलग अलग अस्पताल के जो हिस्से हैं वहाँ भी मरीजों के आने का सिलसिला जारी है और ज़्यादातर जो मरीज़ हैं जो यहाँ पर जांच कराने जो आए हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में तो आए ही हैं, लेकिन अगर कोरोना की जांच हो तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ पर जो जांच का जो दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और जो मेरी बात हुई लगभग सब लोगों ने कहा कि अब धीरे धीरे जांच का जो दायरा है वो बढ़ेगा। देखिए बहुत सारे मरीज जो है किस तरीके से आ रहे हैं और जांच करा रहे हैं, क्योंकि सर्दी खांसी और सिर्फ बुखार कह देने से जो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जो चीज़ें कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो बहुत ख़तरनाक ना सही, लेकिन कम से कम एहतियात के तौर पर जो सावधानी है वो बरतने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि देखिए जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वहाँ भी ज़्यादातर संख्या में जो लोग हैं वो दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत एक बार फिर से कोरोना दस्तक न दे इसके लिए भी सोचना होगा, जानना होगा। हम कुछ लोगों से पूछते हैं, क्या लगता है कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि लोगों को अपना सेफ्टी, पहले से ही सेफ्टी में रहना चाहिए, जो डॉक्टर सजेशन दे उस सजेशन में चलना चाहिए। यही आपको लगता है कि एक बार फिर से जो है कोरोना अगर आता है तो आपको याद है वो जो दौर जो कोरोना का हुआ था तो कितना पैनिक हो? बहुत भयानक हुआ था, कितने लोगों की जान जा रही थी, लोग से दूरी बनाकर रहते थे, किसी से कोई मिलते नहीं थे, बहुत बच्चे लोग को पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, कितने को जॉब, लोगों को बाहर से सब चीज़ छोड़कर गांव आना पड़ा। तो अब चीज़ें सामान्य हो गई हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के लिहाज से ये ज़रूरी बनता है ना कि लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग सैनिटाइज होकर के अपने हाथों को रख के खाने से पहले हाथ धो लें, इसके अलावा मास्क का यूज करें। जी जी बिल्कुल। मानते हैं कि लोग भूल गए? हाँ, लोग भूल गए। अभी लोग कहते हैं कोरोना तो चला गया, अब थोड़ी आएगा। लोग नहीं, अब मास्क तो ज़रूरी है, पॉल्यूशन इतना है तो मास्क तो ज़रूरी है इसमें, और मास्क लगाने से लोगों को अपना सेफ्टी होता है ना। हम मास्क लगाएंगे तो मेरा सेफ्टी होगा। और अगर खुद भी बीमार है तो कम से कम सामने वाला जो स्वस्थ है वो तो कम से कम। जी, तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आए हैं। ये बताइए कहाँ से आए आप?
कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी है, क्योंकि लगातार कोविड की मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब जिले में 100 से अधिक मरीज है, तो क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पहले से तैयारियां की गई हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच का जो दायरा है वो अभी बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो ये कह रही है कि अब चूंकि स्थिति गंभीर है, चिंता की बात है कि एक दिन में राजधानी पटना में ही 51 मरीज का मिलना ये चिंता का विषय है। अगर बस स्टैंड पर, एयरपोर्ट पर या दूसरे जगहों से जो लोग आ रहे हैं, अगर उनकी जांच की जाए तो तभी इस संक्रमण को रोका जा सकता है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आम लोगों में जागरूकता की कमी है, स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं उदासीनता है, जिसको लेकर यह स्थिति अभी बनी है। लेकिन अभी चिंता की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि जो कोरोना के जो नए जो वेरिएंट आए हैं उसको आप अपने घर के घरेलू नुस्खे से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक टीका नहीं लिया है तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी टीका केंद्र पर आपका इंतज़ार हो रहा है। आपने अगर टीका नहीं लिया है तो कोरोना का टीका जरूर लगवाइए, और कोरोना के साथ साथ खुद के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क, सैनिटाइजिंग और स्वस्थ रहने की जो विधि उसको आप ज़रूर अपना सकते हैं, तभी यह जाकर के पूरी तरीके से संक्रमण दूर होगा। लेकिन स्थितियां शुरुआत की है, और शुरुआत से ही अगर स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों में जागरूकता हो जाए तो शायद ये चीज़ें जल्द से जल्द बेहतर हो सकती हैं। जी गौतम, जागरूकता की बात हो रही है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए कोविड को लेकर। पहले भी लोगों को जागरूक किया गया, अब जब ये फिर से वेरिएंट आया है तब अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां क्या कुछ की गई हैं? क्या अस्पताल में जो किट होते हैं, जांच किट, उसके साथ ही सैनिटाइजर्स और मास्क, ये सब क्या उपलब्ध है वहां पर जो मरीज पहुंच रहे हैं, जो वहां पर टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे कोविड को, क्या उन्हें ये सब सुविधाएं मिल रही हैं? बिल्कुल, जो पहली जांच है उस जांच के हिसाब से तो यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो तो दिख रही है कि आप उसका जांच करा सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि वो एकदम घर में ही चाहते हैं कि इलाज करा लें, क्योंकि जो स्थिति है इस वक्त बहुत गंभीर लोगों को शायद न लग रही हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हर आदमी इन दिनों सर्दी, खांसी और बुखार से कहीं ना कहीं पीड़ित है, और शायद इसको घरेलू नुस्खों के जरिए ही ठीक करने की कोशिश है। लेकिन अगर आप अस्पताल आएंगे तो उसके लिए आपकी व्यवस्थाएं हैं, आप जांच करा सकती हैं। और कहीं भी राजधानी पटना का ये बहुत ही VIP माना जाने वाला अस्पताल है। इसके अलावा PMCH है, NMCH है, इसके अलावा गर्दनीबाग का जो अस्पताल है वहाँ पर भी जो जाँच केंद्र है वहाँ भी आप जा सकते हैं। जाँच के लिए आपकी जो व्यवस्थाएँ हैं वो पूरी तरीके से है। और हम आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ कोविड जो को लेकर के यहाँ इस अस्पताल में भी व्यवस्थाएं की गई है, और यही कारण है कि अब जैसे जैसे लोगों को ये लग रहा है कि हम अपनी जांच करा लें ताकि घर में ये संक्रमण ना फैले, इसको लेकर के यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। जी गौतम, अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि कोविड की संख्या लगातार पटना में बढ़ती जा रही है। 100 से अधिक मरीज पाए गए हैं, एक ही दिन में 51 मरीज पाए गए हैं। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और अपना ख्याल रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया गौतम। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।